जितनी चौड़ी मुस्कान उतना चौड़ा पैकेज। निश्चित करके देख लीजिए आप। जितना आप मुस्कुराएंगे उतना आपका गला मुस्कुराएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। और जितना आप ऐसा व्यवहार करेंगे उतना आपका गला सिकुड़ता जाएगा। गला मालूम है ना, मारवाड़ी लोगों को गला मालूम है, दूसरी कास्ट को ही मालूम होगा। उतना गला आपका सिकुड़ता जाएगा। इसका असर आपके तन मन धन पर और इसका भी असर आपके तन मन धन सामर्थ्य पर है। हमारे पास सेंटर चलता है हफ्ते में 5 दिन। जगह जगह से लोग मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान लेने के लिए आते हैं। जहां महिलाएं जिस तादाद में आती, 90% महिलाओं की एक ही समस्या होती है कि हमारे बच्चे टिक कर बैठ कर पढ़ते नहीं हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते, बैक आंसर देते हैं या गलत संगत में पड़ गए हैं, इत्यादि 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 बच्चों से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं। जो भाई आते हैं उनकी मेजर 2 ही समस्याएं होती हैं। पहला तो ये कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उतना रिटर्न मुझे नहीं मिलता। दूसरा, जगह जगह मेरा पैसा फंसा हुआ है या अटका पड़ा है, वहां से पैसा वापस कैसे आए। 2 मेजर समस्याओं के साथ भाई आते हैं। बच्चे आते हैं, तीसरी श्रेणी बच्चे जो आते हैं उनकी समस्या रहती है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं एकाग्रता से एकाग्र होकर नहीं बैठ पाते। और कई बार ऐसा होता है, कई प्रश्न के उत्तर कितना भी एफर्ट डालने के बाद याद नहीं होते, और यदि याद हो भी जाते हैं, जब लिखना होता है तब भूल जाते हैं। याददाश्त दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसी समस्याओं के साथ मेरे भाई बहन और ये बच्चे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी जितनी महिलाओं से, फिर भाइयों से, फिर बच्चों से, ताकि आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए कि इसका संपर्क उनके साथ कैसा चलता है। यदि ये समस्याएं हमारे साथ है तो इन समस्याओं का उत्तर क्या है, समाधान क्या है। पहले मेरी बहनों के उत्तर का समाधान, क्योंकि मैं जोड़ती महिला है यहाँ पर। बच्चों से संबंधित मेरी बहनों की जितनी भी समस्या है उनका उत्तर एक ही है, ध्यान से सुन लीजिए। और ये भी सच है कि यदि बहनों को उत्तर दे रहे तो उसको लागू भाइयों पर नहीं होता, ऐसा नहीं है। सब उत्तर, सब नियम सबके लिए यूनिवर्सल है। जब बहनें अपनी समस्या लेकर आती है बच्चों से संबंधित, पहला प्रश्न हमारा उनसे होता है कि आपको क्रोध आता है क्या। उत्तर होता है कि हाँ आता है। क्रोध में क्या करते हैं, मन में आया वैसा बोलते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। बच्चों के लिए जब बच्चे कहना नहीं मानते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गलत शब्द यानी क्या, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। चूंकि हम तो गलत शब्दों का उच्चारण करते नहीं हैं, खाली आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते हैं कि ये लायक नहीं है, हमने नहीं शब्द लायक के पीछे लगाया है, आप वो न शब्द लायक के पहले लगा देते हैं। कई के बाद भीतर, जिनके भीतर गए इसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, बताओ इस शब्द के साथ गए। जब इस तरह के गलत शब्दों का उच्चारण आप करते हैं तो जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वैसे आपके बच्चे बनते जाते हैं। आई रिपीट, और आप
आपके बच्चे चाहे वो 5 महीने के हो, 5 साल के हो, 50 साल के हो कि 60 साल के हो, सब पर एक ही नियम लागू होता है। आज तक हमने सुन रखा है कि छोटे छोटे बच्चे तो कच्ची मट्टी होते हैं, हम जैसा चाहें वैसा उन्हें गढ़ सकते हैं। यदि एक बार वो बड़े हो गए तो मर दिए जाते हैं, उनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसी हमारी भ्रांति है, गलत समझ है। नारायण शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति एक कच्ची मट्टी है, हर व्यक्ति चाहे वो 90 साल का ही क्यों ना हो। हम हमारे विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उसे चाहे जैसा शेप, चाहे जैसा आकार दे सकते हैं। तो जब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लालबन महिलाओं पर बात चल रही, जब गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये स्थान माँ सरस्वती जी का है। किसका हिस्सा है? माँ सरस्वती जी का। और जब इस स्थान का आप दुरुपयोग करते हैं, आपके बच्चों में बुद्धि कहाँ से आएगी, कहाँ से वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे, कैसे वो आपका कहना मानेंगे। यदि आप चाहते बच्चों से संबंधित जितनी भी समस्या है, आप सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके बच्चे वैसे बनते जाएंगे। आप चाहते हैं आपके बच्चे सिंसियर बने, जिम्मेदार बने, पंक्चुअल बने, पोलाइट बने, तो आपको उनके लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और उनके सामने ही करना है। वो नजदीक है तभी करना है, ऐसा भी नहीं है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बच्चे घर में हैं, क्लास में हैं, देश में हैं, विदेश में हैं। जितनी बार आप बच्चों की चर्चा करते हैं, आपको यही बहुत सिंसियर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत जिम्मेदारी समझते हैं। आपने हमारा पहला कथन तो ये होता है कि आजकल के बच्चे की जिम्मेदारी समझते ही नहीं। तो यदि आपने ऐसा कहा कि आजकल के बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आजकल के बच्चों में हमारे बच्चे भी आते हैं, सारे बच्चों पर वो टैग लग जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे सिंसियर, रिस्पॉन्सिबल, आप जैसा चाहते हैं, आपको बोलना होगा कि मेरे बच्चे वैसे हैं। और नारायण शास्त्र तो कहता है कि आप यहाँ बैठे बैठे बोलना शुरू कर दीजिए, मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, सिंसियर है, पंक्चुअल है, पोलाइट है, केयरिंग है, लविंग है। आप जाके उनमें परिवर्तन देख लीजिए। पर निरंतर इन शब्दों का उच्चारण करना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम अपने बच्चों के तो कहना शुरू कर देते हैं सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल, पर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा बिगड़ा हुआ है, वो नहीं चलेगा। आपको सबके बच्चों के लिए अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, तभी वो नियम आपके बच्चों पर लागू होंगे। तो जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं, वैसे आपके बच्चे बनते जाते हैं। दूसरा, जो भाई लोग प्रश्न लेकर आते हैं कि पैसा जितनी मेहनत करता हूँ उतना रिटर्न नहीं मिलता, या जगह जगह पैसा फंसा पड़ा हुआ है। जब वो समस्या लेकर आते हैं, उनसे प्रश्न पूछा आता है कि आप क्रोध करते हैं क्या? जरा देखिए हम वाणी का दुरुपयोग कितने तरीकों से करते हैं। ताने मारकर, अपमान करके, शिकायत करके, निंदा करके, इस कितने रूपों में हम गलत शब्दों का उच्चारण करके कितना दुरुपयोग हम वाणी का करते हैं। पर जब जो व्यक्ति मिलने के लिए आता है, अपनी समस्या लेकर आता है, हम उसे ये नहीं पूछ सकते कि आप ताने मारते हैं क्या, शिकायत करते हैं क्या, निंदा करते हैं क्या, झूठ बोलते हैं क्या। ये सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं आता। हमें उन्हें सोफिस्टिकेटेड वे में पूछना पड़ता है कि भाई साहब क्रोध आता है क्या आपको? बात को समझ रहे हैं क्या कि क्रोध शब्द यूज करें तो अगले का ईगो इतना हर्ट नहीं होता।
पर ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। पर ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसमें से कोई भी व्यवहार आप करते हैं क्या? हम उनसे सीधा पूछते हैं क्रोध आता है क्या? बोला आता है। क्रोध में क्या करते हैं? मन में आया वैसा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं। तो पहली बात, यदि आप मन चाहा बोलेंगे तो आपको अनचाहा सुनना भी पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, मन चाहा बोलोगे, अनचाहा आपको सुनना पड़ेगा। और जब आप वाणी का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ताने मारना, क्रोध करना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, यह स्थान माँ सरस्वती जी का है। और माँ सरस्वती जी की छोटी बहन है माँ लक्ष्मी। जब वो देखती है कि मेरी बहन के आसन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। आपका पैसा आते आते रुक जाता है। रुकने के लिए जो व्यक्ति के पास आपका पैसा जमा है, वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। आप इस तरह का व्यवहार जब करते हैं, तो ये व्यवहार आप करते हैं माँ सरस्वती जी के आसन से। और माँ लक्ष्मी उनकी छोटी बहन है, वो जब देख लेती है कि मेरी बहन के आसन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। आपके आते आते पैसे रुक जाते हैं। जितनी मेहनत आप करते हैं, उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न, जो विद्यार्थी आते हैं हमारे पास की एकाग्रचित्त होकर पढ़ नहीं पाते या मुश्किल से याद करते हैं, समय पर याद चीजें नहीं आती है, ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? अगेन वही चीजें कि गलत शब्दों का उच्चारण, क्रोध करना, क्योंकि इसका और इसका सीधा सरल संबंध है। माँ सरस्वती जी के आसन का और याद रखने की अवस्था का सीधा संबंध है। यदि वापस बच्चा क्रोध करता है, चीखता है, चिल्लाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बुद्धि पर असर होता है, उसे याद चीजें नहीं रहती, एफर्ट अधिक डालना पड़ता है। हमने भी रिसर्च किया, जिन बच्चों को कोई चीजें याद करने में समय लगता है, याद करने के बाद समय पर उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, पेपर में लिख नहीं पाते, ऐसे बच्चों पर रिसर्च किया तो पाया उन्हें 2-2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन में सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना है, शांत रहना। फिर ऐसे करते 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 देखा वो बच्चे अभी हमारे 80% 90% ऐसे टीचर्स पढ़ाती हैं, 90-95% वो बच्चे नतीजा लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। जो जिन बच्चों का पास होना भी मुश्किल लगता था कि बच्चे पास होंगे, ऐसा भी मुश्किल है, वो बच्चे 80%, 90%, 95% नंबर लेकर आ रहे हैं। तीसरा, जब बच्चे भी एकाग्रचित्त होकर पढ़ नहीं पाते, जो आपकी समस्या माता पिता के, बच्चे सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते, गलत जवाब देते हैं, बैक आंसर देते हैं, क्या रीजन है जरा सा देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, कई तो पूरी फैमिली आती है। ये घर दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे तन पर, हमारे धन पर सीधा हमारी वाणी का असर होता है। आपको भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें 1 महीने का समय मिलेगा, और इस बीच बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, लक्ष्मी जी का त्योहार है, और कितने सही समय पर ये सत्संग आयोजित किया गया है, ताकि आप तन से भी स्वस्थ हो और गला भी आपका ऊपर तरफ फ्लो